अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसे मौजू पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जो बहुत पहले होना चाहिए था। जैसे हिंदू, अब जैसे मुसलमानों के पास एक फतवा सिस्टम है, हमारे पास फतवा जारी होता है किसी चीज़ का। फतवा जब जारी होता तो उसमें समझाया जाता है कि भाई देखो, ये चीज़ कुरान के हिसाब से करना चाहिए, ये हलाल है, ये हराम है। और हदीस के ज़रिए समझाया जाता है कि ये मकरू है, ये हलाल है, ये हराम है। कि हर वो चीज़, जैसे कि क्रिश्चियंस है, उनके पास किसी वजह का कोई फतवा सिस्टम ही नहीं है। वो लोग शराब पी ले रहे हैं, वो लोग जो है पोर्क खा ले रहे हैं। सेम आप देखो हिंदुओं का, आप जो है दिवाली आ रही, मैं दिवाली के लिए जो है तमाम हिंदू समाज को जो है एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। उन्हीं की किताब के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से उनको ले लेना चाहिए था। महाभारत में आप देखिए एक जगह पे बताया गया है कि कौरव ब्रदर्स ने जो है पांडवों को बुलाया, बुलाने के बाद उनको शराब पिलाई, वो शराब पी लिए। शराब पीने के बाद नशे में इतने धुत हो गए कि उनको अपना होश आवास खो दिए। होश आवास खोने के बाद क्या करे, बैठ के जुआ खेले। जुआ खेलने के बाद बोला क्या करे, उसमें जुआ खेलने के बाद अपनी पूरा पहले संपत्ति हारे, उसके बाद अपना राजपाट हार गए, उसके बाद यहाँ तक हालात बुरे हो गए कि बिल्कुल जो है वो लोग इतने बुरे हाल कि अपनी बीवी को, मतलब नशे का ये लेवल है कि उनको अपने घर की इज्जत, बीवी को तक दांव पे लगा के बीवी भी हार गए। ये बात जो है हिंदुओं के पास, जैसा कि परवीन तुकाड़िया है, परवीन तुकाड़िया को बड़ी फिक्र रहती इस्लाम में ऐसा होना चाहिए वैसे। अरे तू महाभारत के जरिए तो ये बात समझाना था कि महाभारत में ये लिखा हुआ है, देखो ये बात समझाई गई, पांडव जो है शराब पीने से जो है अपना जो है संपत्ति हार गए, बीवी हार गए। तुम लोग कोई भी मुस्लिम हिंदुओं को जो है इससे सीख लेनी चाहिए कि सीख लेने के बदले में पंडितों और लीडरों का काम था इनको कब की ये बात समझा दे के जो है शराब से रोकने का सबसे बेहतरीन मिसाल इनके पास हिंदुइज्म में थी। लेकिन ये लोग नहीं, क्यों नहीं दी ये मिसाल? ये लोग इस वास्ते नहीं दे रहे हैं कि इनके कई बड़े बड़े लीडरों के, बड़े बड़े पंडितों के खुद जो है बड़े बड़े शराब की कंपनियों में शेयर्स है, इनका लॉस हुआ था। अगर इन्होंने महाभारत सही समझा दिए तो नेचुरली, अगर इन्होंने महाभारत सही समझा देंगे, महाभारत के जो उनके पास शराब से रोका गया वो चीज, ये क्यों समझाया गया पांडवों को, जो है ये हालात जो बताए गए इस वास्ते बताए गए कि इसकी वजह से जो है ये लोग जब शराब पिए, पीने के बाद ये सारी बुराई करे, मतलब उसके बाद जुआ खेले, अपनी बीवी को हारे। भगवान के कितने करीबी दोस्त क्यों ना रहो, अगर आप शराब पी लेंगे तो भगवान भी मदद नहीं कर सकते, ये बताना चाह रहे। ये जो है उसमें लेसन था, ये सीख मिलना चाहिए थी हिंदुओं को। ये सीखने के बदले में क्या कर रहे हैं हिंदुआ? आप देखिए दिवाली के दिन 90% हिंदू जो है शराब पीते, जुआ खेलते, हर वो बदमाशी उस रात कुछ करते। अरे पांडवों के, तुम्हारे को एक सीख मिल गई, पांडवा जो है शराब पीने से इतना बड़ा नुकसान उठाए। तुम ये आज मैं तमाम हिंदू समाज को जो है इस बात का जो है वो करना चाह रहा हूँ। ये पूरे लीडरों जैसा नरेंद्र मोदी, अडवाणी, ये जो ये यात्रा वो यात्रा करते, उससे बेहतर अगर महाभारत की शराब की ये वजह समझा देते कि पीने से तुम्हारे को नुकसान होता, तो शायद कई यात्राओं से बेहतर काम ये होता। कई हिंदू शराब की लानत से बच जाते थे और जुए से बच जाते थे, लेकिन वो नहीं करे लोग। लेकिन हम वो चीज़ है, मुसलमान सब जगह पे एक मिसाल है कि प्यासा कुएं के पास जाता, लेकिन मुसलमानों के पास एक मिसाल है कि तुम बादल हो, तुम अबर हो, तुम प्यासी जमीन को जाके तुम जो है पानी देते। बादल का काम क्या है? प्यासों के पास खुद जाता और वहां पे जो है उनको पानी देता। इसी वजह से हमारा इस्लाम हमको ये सिखाया कि तुम बादल बनो, तुम जाओ दूसरों को जो है उनकी प्यास बुझाओ। पर वहाँ पे दूसरे मजहबों के जैसा नहीं है, वो बैठे हुए उनके पास जाने के बाद ही जो है उन्होंने जो है उनको सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। हर किसी के मिसाल है कि प्यासा कुएं के पास आता, लेकिन नहीं, इस्लाम में वो नहीं है। इस्लाम का मतलब है कि दूसरों को पास जाओ, उनकी बुराई को रोको। मैं आप लोगों को अगर किसी और चीज़ से समझाता तो शायद गलत हो जाता था। महाभारत को मैंने देखने के बाद, इस लेसन को पढ़ने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि शराब के लिए ये चीज़ सिखाई गई थी कि शराब पीने से पांडवों का जो हाल हुआ, तुम शराब मत पियो वरना तुम्हारा भी ऐसी हाल होगा, तुम अपनी सब चीज़ हार जाएंगे, यहाँ तक तुम्हारी अपनी घर की इज्जत तुम
शराब पीने वाली क्या इज्जत रहती, उसकी बीवी इज्जत नहीं करती, उसका बच्चा उसकी इज्जत नहीं करता। कई ऐसे केसेस है, शराब पी के बाप घर को आया, बेटा खत्म कर दिया, तंग आके उसको ढकलाओ ने मर गया। बेटा मारना नहीं चाह रहा था, वो शराब उसको मारी, लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आ गया, बेटे के ऊपर, पूरा खानदान तबाह हो गया, वो बेटे की जिंदगी तबाह हो गई। तो आज मैं तमाम हिंदू समाज के सामने ये बात रख रहा हूँ, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इस महाभारत की चीज को समझिए और आप लोग इस दिवाली पे शराब नहीं पीने की शपथ लीजिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया भाई।